हम अक्सर देखते हैं कि जब भी दो तीन लोग मिलके बातें करना चालू करते हैं तो सबसे पहले यार गर्मी बहुत बढ़ रही है, मौसम समझ नहीं आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह की बातें आजकल अक्सर देखने को मिलती है। ड्राइंग रूम में बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, वो यही बात कर रहे हैं, मौसम खराब हो गया है, गर्मी बढ़ रही है। क्या आप जान रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है वो हम खुद हैं। हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे सोच है, हमारी समझ है। आज अक्सर आप देख रहे होंगे कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो यही बताते चला जा रहा है, जिनसे बनती है तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो। आप अकेले आए हो, अकेले रहो। आपका जिससे रिश्ता बनता है बना लो, नहीं बनता है छोड़ दो, नया रिश्ता बनाओ। तो इस छोड़ पकड़ के विचारों से, या आप महत्वपूर्ण हो, आप अकेले हो, या आप ही इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये सोच समझ से क्या हो रहा है कि हर आदमी अकेले अकेले रहना चालू कर दिया है। पहले तो वो माँ बाप से दूर रह रहा है, फिर अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो अकेले रह रहा है, अगर किसी से शादी या लिव इन में भी रह रहे हैं तो भी वो लोग जो है वो अलग अलग जिंदगी जीवन बसर कर रहे हैं, यार दोस्त बचे नहीं हैं। तो इस तरह की जो जीवन पद्धति है, इसमें हो ये रहा है कि उनका लगाव मटेरियलिस्टिक या फिजिकल चेंजों से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भावनाएं इसमें खत्म हो रही हैं। अब आप बोलोगे कि भावनाओं से एनवायरमेंटल या फिर ग्लोबल वार्मिंग का, नहीं, बहुत ताल्लुक है। हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति थी, इसके अंदर हम लोग इकट्ठा रहते थे, भावनात्मक जुड़ाव था, लगाव था, एक दूसरे को समझते थे और बहुत ही नजदीक नजदीक रहते थे। एक ही घर में पहले जो हम देखते थे, हम ही जैसे अपना ले लेंगे, हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो मम्मी पापा दादी दादा, तो ऐसे 8-9 लोग हम एक साथ रहते थे एक ही घर, और नजदीक में ही हमारे जो बाबा लोग हैं या ताऊ जी लोग हैं, वही लोग रहते थे आसपास में, चाचा लोग। तो इससे कैसा होता था कि एक कुटुंब बनता था, और जो भी सामान कुछ हमारे यहाँ होता था, कुछ उनके यहाँ होता था, तो आपस में हम लोग उन सामान का लेन देन करते रहते थे। कि अगर जैसे अपने यहाँ कोई फंक्शन है तो गैस का चूल्हा अगर उनके यहाँ है तो वो लेके आ गए, कोई बर्तन किसी के यहाँ पर है तो वो लेकर आ गए। तो आपस में सारे बर्तन अपने यहीं रहे, सारी चीजें हमारे यहीं रहे, या सब संपन्न हो, या अगर हमारे पास 2 व्हीलर है, साइकिल है या 4 व्हीलर है तो सब मेरे पास ही रहेगी, ऐसा नहीं है। 25-50 लोगों के बीच में भी अगर 2-3 2 व्हीलर है या 1-2 कार है, सफिशिएंट हो जाती थी। अब जीवन जीने की पद्धति बदल गई है। अब ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हर चीज मेरे पास हो। आप देख रहे होंगे कई लोगों के यहाँ पे बाइनोकुलर हैं, कैमरास हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कई 2-4 साल के अंदर एक आध बार यूज होती हैं, पर घर में जरूर है। तो फिजिकल मटेरियलिस्टिक अप्रोच होने के कारण हमारी हर जरूरतों को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हम पहले जो एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और सब चीजें मिल बांट के जीवन यापन होता था, अभी न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण हम हर चीज खुद ही खरीदना चाहते हैं। भले ही घर में जगह नहीं है, थोड़े दिनों बाद में शायद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या किसी जीने के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे पड़ा रहेगा, कई सालों तक दिखेगा भी नहीं, साफ सफाई भी नहीं होगी, बट फिर भी आपको सामान खरीदते चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप घर के अंदर अगर देखोगे 2 या 3 लोग हैं तो उतने ही व्हीकल्स घर में रह रहे हैं, उतने ही बेडरूम्स रह रहे हैं या बेड रह रहे हैं, सारी टॉयलेटरीज हर एक की इंडिविजुअल हो गई है, हर एक का खान पान का तरीका भी अलग अलग हो गया है कि मेरे लिए ऐसी दाल बनाइए, मेरे लिए ऐसी सब्जी बनाना है, मेरे लिए पराठा बनाना है। तो हर एक का खान पान, हर आदमी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, अपना व्यक्तिगत जरूरतें है या व्यक्तिगत इच्छाएं है, वो थोपते चले जा रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्योंकि पहले इकट्ठा चीजें होती थी। इवन मैं बताऊं आपको कि हमारे 5-7 लोगों में हार्डली 2 टॉवेल होते थे, 2 या 3 टॉवेल। पहला नहाएगा, वो टॉवेल को थोड़ी देर 5-10 मिनट सुखाएगा और फिर दूसरी बार वो पहना जाएगा। साबुन भी एक रहता था बाथरूम के अंदर, उसी से सब नहा रहे होते। अब आप हाइजीन की बात करेंगे, नहीं, सब हाइजीनिक ही होता था, ऐसा नहीं है कि हाइजीनिक नहीं होता था, नहीं तो अभी तक हम जिंदा ही नहीं रहते तरीके से। पर हमें आज एक उच्च कोटि की जो शिक्षा दी गई है वो हमें भ्रमित करने के लिए दी गई है कि आपका साबुन अलग होना चाहिए, आपके टॉयलेटरीज अलग होने चाहिए, आपके टॉवेल्स अलग होने चाहिए। ये हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि हर आदमी के लिए एक सामान, हर आदमी के लिए एक व्हीकल, हर आदमी की एक टीवी, फ्रिज, हर आदमी के लिए एक अगर खरीदते चले जाएंगे, इससे आपके ऊपर फाइनेंस का भी, कमाने का भी बोझ तो पड़ ही रहा है, जिस पर हम फिर कभी बात
बात करेंगे, उससे ज्यादा आप जिस तरह से सामान खरीदते चले जा रहे हैं उससे आपके कारण फैक्ट्रीज बढ़ रही है, उसके कारण उन चीजों की जरूरतें बढ़ती चली जा रही है। इवन आप अगर ये समझोगे सामान के बारे में, तो इतना सामान हम घर में खरीदते चले जा रहे हैं कि रखने की जगह के भी वांदे हो रहे हैं। फिर जितने लोग उतने मकान हम खरीदते चले जा रहे हैं। हर आदमी जैसी शादी करता है उसके लिए एक अलग मकान या अलग कमरे। पहले तो कमरे हुआ करते थे तो तब तो ठीक था, पर रहते इकट्ठा ही था, रसोई एक ही थी, नहाने की जगह भी एक ही बाथरूम होता था या 2 बाथरूम। अब तो कैसे है, हर आदमी को इंडिविजुअल बाथरूम अलग चाहिए, कमरे ऐसे चाहिए कि जिसके अंदर उनकी प्राइवेसी हो। तो हर आदमी जो भी रहेगा वो 2 BHK 3 BHK इस तरह के फ्लैट में रह रहे, जबकि रह रहे 2 लोग ज्यादा से ज्यादा, और एक आधा टुन्नू मुन्नू। तो बस अब इतनी ज्यादा जगह ले रहे हैं, इतना बड़ा मकान बना रहे हैं, और उस मकान में लागत जो लग रही है उसी तरह से कंस्ट्रक्शन की जो रॉ मटेरियल्स है वो उसमें लग रहे हैं, पेंट लग रहे हैं, फिर सामान तो सारा आएगा ही आएगा, सारे ट्यूबलाइट्स आएंगे, पंखे आएंगे, एसी आएंगे, कूलर्स आएंगे, और सब इंडिविजुअल हर कमरे में चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी जरूरतों के कारण और हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो जीवन पद्धति है, वो जॉइंट न रहते हुए न्यूक्लियर, हर एक की अपनी जरूरत, हर एक का अपना सिस्टम। और न्यूक्लियर हम क्यों होना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में हम न्यूक्लियर होना चाहते हैं कि हमें कोई रोके टोके नहीं। अब हम प्राउड हो गए, अब हम युवा हो गए हैं, और हम इतने बड़े हो गए कि अब हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, कोई हमें समझाए नहीं। अरे बाबा, पर तुम खुद की भी सुन रहे हो क्या? तुमको खुद की भी नहीं समझ में आ रही है? इतनी जरूरतों का सामान अगर आप खरीदते चले जाएंगे तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए फिर गंवाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कमाना गंवाना अगर चलते जाएगा तो कितना आपके ऊपर असर पड़ रहा है। फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर दवाइयां खरीदोगे, दवाइयों की फिर फैक्ट्री लगेगी। तो कुल मिला के हमें एक बाजार की तरह खड़ा कर दिया जा रहा है कि हम जितनी ज्यादा चीजें हम खरीदते चले जाएंगे, हम उतना ही बाजार बड़ा बनाते चले जाएंगे। पर ये सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए कारण हो रहा है, क्योंकि हर आपकी जरूरत जैसे ही आपने पैदा करी, आपके लिए फैक्ट्री लगेगी, आपके लिए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोरेज और व्हाट नॉट, वो सब सिस्टम लगते रहेगा। अपनी जरूरतें सीमित करो, जितनी कम जरूरत में आप जियोगे उतना आपके लिए जीवन भी आसान हो जाएगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप रहने की कोशिश करोगे उतना आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि आपस में कोई भी दुख दर्द रहेगा, खुशियां रहेगी, उनका भी बंटवारा होगा। आज सिर्फ सामानों का बंटवारा हो रहा है और खुशियों का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कोशिश करिए जॉइंट फैमिली में रहिए, जिससे आपकी कमियां भी छुप के रहेगी, जिसके कारण आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये काम मुझे नहीं भी आता है तो भी घर में वो काम हो जाए। कोशिश करिए जॉइंट फैमिली में रहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, आप क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो कोशिश करिए जॉइंट फैमिली में रहिए और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए सहयोग करिए।